हमारे समाज के जो कुछ लोग हैं जो सामाजिक दलाली करते हैं, सही मायने में सामाजिक दलाली करते हैं और हमारे समाज को बजा बताते हैं कि बीजेपी को हराना है तो इसको दो। तो उस वजह से हमारे समाज का ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे समाज के फ्रैक्शन हुए। मैं पहले भी अनेक बार कह चुका हूँ समाज को कि भैया देखिए कैसा है कि एक नेशनलाइज पार्टी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आज मुझे बताइए ओबीसी की एक भी नेशनलाइज पार्टी नहीं है, मुसलमानों की एक भी नेशनलाइज पार्टी नहीं है, पर फिर भी ओबीसी समाज अपनी नेशनल पार्टी बीजेपी के साथ है। और मुस्लिम समाज जिसको कांग्रेस कभी ठीक तरीके से नेतृत्व भी नहीं देती, परंतु वो मुस्लिम समाज भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर हमारे को तो किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो नीले झंडे की पार्टी है। सत्ता संग्राम, विदर्भ की विधानसभा और साथ ही साथ महाराष्ट्र का इलेक्शन, इस पे पूरे देश और दुनिया की लोगों की नज़र होती है। क्योंकि चाहे वो मुंबई हो या फिर नागपुर हो या फिर नागपुर से के ज़िले के अंतर्गत आने वाली वो विधानसभाएं हो। आज हम बात कर रहे हैं कामठी विधानसभा, कामठी मौदा विधानसभा। ये विस्तृत विधानसभा है, जोग्राफिकली इतनी बड़ी विधानसभा इस ज़िले की ये एक ही विधानसभा है। आज हम बात कर रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं आपको विक्रांत मेश्राम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने टिकट हासिल की है। ये एक नया पैमाना देश को मिल रहा है कि युवाओं के हाथ में जिन पार्टियों के धुरा होती है वो पार्टियां युवाओं के हाथ में शिफ्ट हो रही है। आपका स्वागत है विक्रांत जी। धन्यवाद। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? हम देखते हैं कि आए दिन कामठी एक संवेदनशील विधानसभा है। इतिहास में हमने देखा कि कुछ हिंदू मुस्लिम राइट्स भी कामठी से हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कास्ट फैक्टर काफ़ी जोर और पुरजोर तरीके से काम करता है। आपके बेसिक क्या मुद्दे हैं? सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से मेरा सबको सप्रेम जय भीम। अनेक सालों से इस कामठी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार रही है। इस क्षेत्र में चंद्रशेखर बावनकुळे जी ये पालक मंत्री भी रह चुके हैं, परंतु कामठी की जो एजुकेशन जिस स्तर का जो स्तर बढ़ना चाहिए था, इन लोगों ने उन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। सबसे पहले तो मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़कर आज इंजीनियर बन पाया हूँ, क्योंकि गौर गरीब लोगों की सबसे मेन चीज़ होती है वो सरकारी स्कूल होती है। इन्होंने उसका स्तर गिराकर प्राइवेट सेक्टर के चीज़ों को आगे बढ़ाया है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक है आने वाले समय के लिए। और कामठी की अगर हालत देखें तो वहाँ की नगर परिषद पूरी भ्रष्ट नगर परिषद है। अनेक सालों से हम उसका गडर भुयारी योजना के अंतर्गत अनेक सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं, पर वहाँ पे गडर लाइन का बहुत बड़ा मुद्दा है और उसका भ्रष्टाचार अनेक चीज़ों को लेकर वहाँ पर उन लोगों ने किया है। जैसा आपने गडर लाइन की बात की, हम देखते हैं कि कामठी का एक ओल्ड कामठी जो है वो संकरी गलियों में हमको दिखता है, बिछा है। बराबर। साथ ही साथ एक नया कामठी भी हम डेवलप देखते हैं, लेकिन दोनों पहलू में हम देखते हैं, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, जो SC ST OBC या रिलीजियस माइनॉरिटी है, इनकी बेसिक समस्या जिन गडर लाइन की आप बात कर रहे हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती है, या फिर जो रोज़मर्रा में आने वाली जो नीड्स हैं उनकी वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आप किस तरीके से उपाय और योजना लेके जा रहे हैं अपने विधानसभा में? हम लोगों के पास अलग अलग तरीके से उपाय हैं। सबसे पहले तो हमने स्लम एरिया में जिस तरीके से काम करना चाहिए, हो क्या गया है, वहाँ पर जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि वहाँ पे गरीबी का वातावरण बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो कामठी में हमने रोज़गार लाना चाहिए। जिस तरीके से अगर कामठी में रोज़गार आएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी तरीके से पैसा कमाएंगे, तो शायद वहाँ से जगह हटकर दूसरी जगह पर अच्छी जगह पर उन लोग रहने जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग वहाँ की जो गटर लाइन व्यवस्था को चीज़ें हैं वो हम उसको ठीक कर सकते हैं और भी अन्य चीज़ों पर हम वहाँ काम कर सकते हैं। बस बेशर्त हमारी जो इरादे है वो अच्छे होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस अनेक सालों से कामठी में राजकारण कर रही है। नगर परिषद में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, पर इन लोगों ने कभी इस पर बात नहीं की, क्योंकि ये चाहते ही है कि हमारा जो समाज है, बहुजन समाज जो है और मुस्लिम समाज जो है, ये जानबूझकर ऐसी जगह पर रहे। मतलब हमारा वोट तो ले रहे हैं वो, पर हमारे वोटों से जो अधिकार हमारे को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है। एक बाहुबली सिंडिकेट भी कामठी में काम करता है, रिलीजियस अलग अलग गुटों में। बराबर। तो जो क्राइम रेट है कामठी का या मौदा का क्षेत्र हम देख लेते हैं, जो क्राइम रेट्स है इसको कम करने के लिए, क्योंकि भय का वातावरण, डर का वातावरण, जैसा कटेंगे तो बटेंगे का एक स्लोगन आता है, तो मुंबई से लेके झारखंड तक पूरे होर्डिंग लग जाती है।
तो इस हालात में जो आवाम अमन चाहती है, चैन चाहती है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि एक संवेदनशील विधानसभा रही है, लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जो पोलराइजेशन से बचने के लिए आपके पास क्या उपाय है? पहले तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं। संविधान के आधार पर जो जो चीज़ें हमने करना चाहिए, बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से यूपी को संभाला, उस तरीके से अगर मैं कामठी क्षेत्र का आमदार बनता हूँ तो मैं सबसे पहले कानून व्यवस्था पर काम करूँगा। क्योंकि सही बात कही है आपने कि कामठी की जो अभी की जो सिचुएशन है, यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है और रोजगार कम हो रहा है। तो हमने ज़्यादातर क्राइम की जो चीज़ें हैं इस पर सबसे ज़्यादा हम काम करेंगे, और रोजगार के ऊपर MIDC जैसे मुद्दे हैं ये हम कामठी में ला सकते हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर पता नहीं क्या मजबूरी पड़ रही है कांग्रेस BJP की, जो ये चाहती नहीं कि कामठी में हो। पर MIDC की जगह तो आरक्षित है कामठी में। हाँ, फिर क्या भी वो वजह है कि नागपुर और कामठी का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जोग्राफिकली, लेकिन नागपुर MIDC होने के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कामठी के युवा है बराबर काफ़ी हद तक वो नागपुर से अप डाउन करते हैं, पर वो कामठी में MIDC क्यों नहीं है? आरक्षित जगह तो है। वजह यही है, इसकी वजह ही यही है कि ये लोग चाहते ही है कि इनका जो समाज है ये आगे ना बढ़ पाए। अगर ये आगे बढ़ गया, लोग नहीं चाहते? BJP कांग्रेस के लोग, सत्ताधारी लोग हैं जो अनेक सालों से सत्ता कर रहे हैं। मुझे बताइए, पालक मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई नागपुर जिले का पालक मंत्री है और वो खास कामठी विधानसभा का है तो उसने क्या करना चाहिए? वो चीज़ नहीं कर पा रहे वो ठीक तरीके से। हम देखते हैं कि जो लास्ट टर्म है, चाहे वो 2019 हो या 2014 हो या उसकी पहले की भी हम रिजिम जो देखते हैं, तो बहुजन समाज का जो वोट प्रतिशत है वो कम होते जा रहा है परसेंटेज वाइज। मोहम्मद शमी का एक दौर हमने देखा कि वो एक हाईएस्ट वोट गेनिंग थे, और बीड़ी मजदूरों का ये पूरा एक टेरिटरी रही है, ये जोग्राफिकली ज्यूरिडिक्शन रहा है। बाबू हरदास LN का यहाँ से स्लोगन निकला है जो पूरी दुनिया में फैला, जय भीम का जो स्लोगन है। तो इन सब मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी क्या रोशनी डालेगी? ये इसकी भी प्लानिंग कांग्रेस BJP ने बहुत दिमाग से और कांग्रेस ने बहुत दिमाग से किया। क्या हुआ कि 1999 में जब एडवोकेट सुलेखा कुमारे 99 में जब एडवोकेट सुलेखा कुमारे इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर गई, तो उस समय में जो कुही वाला जो एरिया था वो हमारे क्षेत्र में आता था, जो आज उमरेड में जा चुका है। तो कुही क्षेत्र हमारे इसमें था, तो कुही में हमारा समाज ज़्यादा है। उसके चलते इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर कुही को हमारी विधानसभा से हटाकर उमरेड भेजा, और मौदा में जहाँ पे OBC समाज ज्यादा है उसको यहाँ पर ये परिसीमन चेंज। हाँ, उनको समझ में आ गया कि अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो भूमि है ये बाबू हरदास LN की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, कामठी जो है ये क्रांति की भूमि है। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर यहाँ से अगर क्रांति उड़ गई तो ये क्रांति को शायद हम महाराष्ट्र में कहीं रोक पाएंगे। तो इन लोगों ने वो प्लानिंग के तहत उसको हटा दिया गया। उसको काफ़ी प्राचीन एक नगर रचना है कामठी की, बाबू हरदास LN का आपने जिक्र किया, पर हम देखते हैं कि जो घाट हरदास घाट है, चाहे उसके डेवलपमेंट की बात हो, समता सैनिक दल का एक बैकग्राउंड रहा है, कामठी से जुड़ाव रहा है, बाबा साहब के साथ जो एक फोर्स थी, सोशल उनकी आर्मी थी समता सैनिक दल, वो उनके प्रोटेक्शन में जगह जगह खड़ी होती थी। तो इन सब मुद्दे पे हम देखते हैं कि हरदास LN बाबू का जो घाट है हरदास से, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है आपको वजह? हरदास LN की जो स्थानिक लेवल पर जो मान सम्मान BJP कांग्रेस ने उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि जय भीम का नारा जो है ये कामठी से सभी देश तक पहुंचा है। विश्व में आज अगर कोई जय भीम बोलता है तो उसका जन्मदाता ही कामठी है, और वो वहाँ के आमदार भी रह चुके हैं। पर जो मान सम्मान BJP ने और कांग्रेस ने उस क्षेत्र में देना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये जो लड़ाई है ये सही मायने में महापुरुषों की जो विचारधारा है और महापुरुषों का जो मान सम्मान कहीं ना कहीं इन्होंने जो नहीं रखा आज तक, वो हम उनको वापस देना चाहते हैं महापुरुषों को। तो अगर कामठी क्षेत्र में अगर विक्रांत मेश्राम अगर आमदार बनता है तो मेरी सबसे पहली पहल यही रहेंगी कि मैं इस क्षेत्र में कामठी मौदा विधान क्षेत्र में एक भव्य ऐसा स्मारक बाबू हरदास LN इनके नाम पे दूं, ताकि लोगों को पता चले कि जय भीम के जो जनक थे उनका जो जन्म हुआ था वो कामठी था। तो जो सरकार हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती, हमारे समाज ने ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये तो मेरी अनेक सालों से, जब से मैं इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरी तब से ये मांग है कि जो सरकार हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सक रही है, हमेशा उनका मान अपमान। आज भी देखिए मोटर स्टैंड पे बाबू हरदास LN इनका पुतला है, उस परिसर में ठीक तरीके से वहाँ की नगर परिषद स्वच्छ नहीं रख पाती, वहाँ के बाजू के जो टाइल्स वाला जो भाग है वो टूटा है। मतलब इस तरीके से वहाँ पर उनका अपमान बार बार किया जा रहा है, बार बार। और हमारे समाज के जो कुछ लोग हैं जो सामाजिक दलाली करते हैं, सही मायने में सामाजिक दलाली करते हैं, और हमारे समाज को बजाय बताते हैं कि BJP को हराना है तो इसको दो। तो उस वजह से हमारे समाज का ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे समाज के फ्रैक्शन हुए। मैं पहले भी अनेक बार कह चुका हूँ समाज को कि भैया देखिए कैसा है कि
एक नेशनलाइज पार्टी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आज मुझे बताइए, ओबीसी की एक भी नेशनलाइज पार्टी नहीं है, मुसलमानों की एक भी नेशनलाइज पार्टी नहीं है, पर फिर भी ओबीसी समाज अपनी नेशनल पार्टी बीजेपी के साथ है। और मुस्लिम समाज जिसको कांग्रेस कभी ठीक तरीके से नेतृत्व भी नहीं देती, परंतु वो मुस्लिम समाज भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर हमारे को तो किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो नीले झंडे की पार्टी है जो नेशनलाइज है, जिसका हाथी चुनाव निशान है, जिस पर भंडारा में बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था। तो इतना सब जब आज हमारे पास है तो इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया है। तो हम समाज से वही कहते हैं, बार बार हमारा मतलब, मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ कि नेशनलाइज पार्टी कोई बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सही मायने में अगर हमने अपनी नेशनलाइज पार्टी को मजबूत किया तो महापुरुषों का जो सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, वो मैं कामठी में करके दिखाऊंगा। क्या बेसिक जो प्रश्न है जनता के, ये आइडियोलॉजिकल तो हम देखते हैं बसपा को, पर जो अन्न है, वस्त्र है, रोजगार है, महंगाई चरम पर है, एमआईडीसी का प्रश्न है, गटर लाइन का प्रश्न है आपकी विधानसभा में, जो युवक है उनके रोजगार का प्रश्न है, तो ये सब चीज़ों को आप क्या देंगे? आप अगर से जीत के आए, जनता ने आपको मत दिया, तो जनता ने आपको चुन के अगर से हाउस में भेजा, तो आपके पास क्या आइडियोलॉजी है और क्या रणनीति है? सबसे पहले संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, जो मेन मैनिफेस्टो है वो हमारा संविधान है। और रही बात जो जिस मुद्दे पर मैंने अभी तक आपसे बात किया, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन के मामले में काम करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षण ही शेरनीचे दूध है, जो घी तैला तो ढार है, तो आज मैं आज आपके सामने ढाल रहा हूँ, तो ये एजुकेशन ही उसका सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहला काम हम एजुकेशन पे करेंगे। उसके बाद लोग पढ़ेंगे तो उनको रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग रोजगार के ऊपर ध्यान देंगे। और दूसरा, ये जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने अपने देश में जो हॉस्पिटल्स, हाँ, तो जो मेडिकल का जो इशू है उसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग, हमारा जो पैसा है हमारे समाज का है, ये मेडिकल में ही जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कामठी का जो हॉस्पिटल्स है, म्यूनसिपैलिटी है, ये कम से कम 500 बेड से ऊपर हो और वहाँ पे सारी सुविधा हो, ताकि हमारे लोग कामठी से पलायन कर यहाँ ना आए, मेडिकल मेओ मेडिकल यहाँ ना आए, सारी चीज़ें म्यूनसिपैलिटी में हो जाए। ये सबसे बड़ा हमारा रहेगा। और कानून व्यवस्था, इसको तो हम पहले से ही चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग कानून व्यवस्था को ठीक करें, क्योंकि कानून व्यवस्था सही मायने में कामठी की जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से नहीं है। अभी भी भय का वातावरण वहाँ के लोगों में है, कभी भी कोई भी धर्म या जाति के साथ में आपसी में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें है, हिंदू मुस्लिम एकता जो रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आती कामठी में। तो इसके ऊपर हमने तो ज़्यादा काम करना चाहिए। खेल के माध्यम में भी आज के समय में जो हमारा कामठी शहर है, वो बाकी चीज़ों में तो हमारे लोग हमारे को पीछे रख ही रहे हैं कामठी में, पर खेल के माध्यम से भी ये लोग जो है हमारे समाज को, कामठी के लोगों को खास करके पीछे रख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि रब्बानी जो नाम था फुटबॉल का, ये सारे महाराष्ट्र में से नहीं तो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध था, पर कहीं ना कहीं उसको भी ये लोग पीछे कर रहे हैं। आज तक कामठी में हमारे जो पालक मंत्री रह चुके हैं या अन्य कोई भी मंत्री रह चुका है या आमदार रह चुका है, इन्होंने आज तक वो काम भी नहीं किया कि कामठी में एक अच्छा ग्राउंड बनाया जाए, वहाँ पे खेल की चीज़ों को बढ़ावा दी जाए। तो इसके ऊपर भी हम जो है, अगर हमारी सरकार बनती है बीएसपी की, तो हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। हम देखते हैं कि विधानसभा सत्र जब से स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में, तो एक गर्मजोशी का वातावरण है। आज हम मुखातिब हो रहे थे विक्रांत मेश्राम जी से, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है कामठी विधानसभा से। हम देखेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र से खाता खोलती है क्या। एक युवा चेहरा है, बेबाकी से हर बात आप तक पहुंचा रहा है। और जुड़े रहिए आप आवाज़ से। आप धन्यवाद, आप जुड़े आवाज़ से।